नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के एक और अच्छी स्टोरी को लेकर। और आज हम जिस स्टोरी को लेकर आपके सामने आए हैं वो है 10 खूंखार एरोप्लेन फाइटर्स प्लेन्स जो कि दुनिया भर में तबाही मचा सकते हैं जब वो आसमान में उड़ रहे हैं। भारत के पास कौन सा है, अमेरिका के पास कौन सा है, चाइना के पास कौन सा है, और इन सब में से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा एरोप्लेन फाइटर है, ये हम आपको इस स्टोरी के जरिए बताएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो को, और यान टीवी को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई खबरों से यार अपडेट रहें। और हाँ, ज़रूरी बात, मास्क पहने, घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आके हाथ ज़रूर सैनिटाइज करें। तो देखते रहिए डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो, एक बढ़िया स्टोरी सिर्फ आपके लिए। आज हम आपको दुनिया के ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया में सबसे खूंखार फाइटर जेट्स का नाम दिया जाता है, और उस देश पर कोई भी दुश्मन देश हमला करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। आइए हम आपको बताते हैं दुनिया के उन खतरनाक जेट फाइटर्स के बारे में जिसे उड़ती हुई मौत भी कहा जाता है। आज भारतीय वायुसेना में 14 राफेल की एंट्री हो चुकी है। जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है और दुश्मन की रातों की नींद भी गायब हो गई है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिससे उड़ता देख गला सूखने लगता है, और हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। फाइटर जेट्स का देश की सैन्य ताकत बढ़ाने में अहम योगदान होता है। दुनिया भर में हाल ही में हुए मिलिट्री ऑपरेशंस में लड़ाकू विमानों का खासा इस्तेमाल किया गया है। आधुनिकता के दौर में दुनिया के तमाम देश अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों में काफ़ी निवेश कर रहे हैं। पहला नंबर आता है F-35 लाइटनिंग, लॉकहीड मार्टिन। यूएस मरीन कॉर्प्स का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। टारगेटेड सेंसर और आधुनिक हथियारों से लैस यह लड़ाकू विमान अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है, जो इसे अन्य फाइटर जेट से बेहतर बनाता है। यह साइड विंडर और स्टॉर्म शैडो के साथ साथ ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन जैसे हथियार सिस्टम से लैस है। F-22 रैप्टर, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित F-22 रैप्टर एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन 5th जनरेशन का बेहद उन्नत लड़ाकू विमान है। वह इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम F-22 को एक सुपर फाइटर जहाज बनाता है। अमेरिकी वायुसेना में शामिल F-22 एक विशेष जंगी विमान है जिसका उपयोग कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। यह लड़ाकू विमान आकाश और धरती दोनों ही जगहों पर वार करने में सक्षम है। इसका प्रयोग पेट्रोलिंग, अटैक, सिंगल इंटेलिजेंस आदि के लिए किया जाता है। चेंगदू J-20। चेंगदू J-20 5th जनरेशन का सिंगल सीटर ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। का निर्माण चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप CAIG ने किया है। विमान में 8 हार्ड पॉइंट और एक इंटरनल वेपन लॉबी है। इस एयरक्राफ्ट से हवा और सतह दोनों ही जगहों पर हमला किया जा सकता है। यह मिसाइलों, लेजर निर्देशित बमों और रेडिएशन रोधी मिसाइलों से भी लैस है। सुखोई Su-57। Su-57 5th जनरेशन का सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है
जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा बनाया गया है। इसे पहले PAK-FA और T-50 के नाम से जाना जाता था। इस विमान को रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के खास मिशनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह विमान दुश्मन से जमीन, हवा और पानी सभी जगहों पर बचाव करने में सक्षम है। इस विमान का इस्तेमाल हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए भी किया जाता है। 10 टन वजन के साथ यह विमान कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को लेकर उड़ान भरने में काबिल है। यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठ विमानों में से एक माना जाता है। यह एक डेल्टा विंग विमान है जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर से लैस है। रक्षात्मक सहायक प्रणाली DASS के साथ यह विमान की मॉसर BK-27 mm कैनन, हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। सुखोई Su-35। सुखोई Su-35 Su-27 फाइटर का नया विकसित संस्करण है। Su-35 पांचवी पीढ़ी की तकनीकों के साथ 4++ जनरेशन का विमान है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस यह विमान अपनी कैटेगरी के किसी भी विमान से ज़्यादा बेहतर है। Su-35 लंबी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों हार्ड पॉइंट के साथ अधिकतम 8 टन हथियारों को कैरी कर सकता है। P-18E F सुपर हॉर्नेट एक विशेष स्ट्राइकर फाइटर जेट है जो आधुनिक फाइटर क्षमताओं से लैस है। इस विमान को इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम से जमीन पर मौजूद सैनिकों से बेहतर संवाद स्थापित करने की क्षमता मिलती है। विमान पर 11 वेपन स्टेशनों पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर निर्देशित बम सहित विभिन्न प्रकार के स्मार्ट हथियारों का मिश्रण रख सकते हैं। राफेल फाइटर प्लेन। राफेल विमान दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में शामिल हैं। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण यह विमान लंबी दूरी से भी तय लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। लक्ष्य की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। राफेल विमान हथियारों को ढोने समेत सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर सटीक निशाना साध सकता है। वहीं राफेल 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल। F-15E स्ट्राइक ईगल एक आधुनिक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर प्लेन है। F-15E विमान 23,000 IB तक का पेलोड ले जा सकता है। जिसमें ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, JDAM, AGM-130 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम, AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AIM-9X शामिल हैं। विमान ध्वनि की गति से दोगुनी से भी अधिक गति से उड़ सकता है। अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम से लैस यह विमान दिन और रात दोनों ही समय हमला कर सकता है। इसके साथ ही खराब मौसम में भी यह एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशन का संचालन करने में सक्षम है। Su-30 MKI फ्लैंकर H। Su-30 MKI फ्लैंकर H
भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में एक 2 सीटर लंबी दूरी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया है। Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला ले जा सकता है। इसमें 30 mm की GSH-31 बंदूक और विभिन्न प्रकार के बम भी शामिल हैं। Su-30 MKI में बहुराष्ट्रीय एवियोनिक्स और सब सिस्टम की सुविधा भी है। तो देखा आपने, इन खतरनाक फाइटर जेट्स के नाम से ही जान सूखने लगती है और ये सबके सामने उड़ान भरेंगे। और जब ये सबके सामने उड़ान भरेंगे और जब आपका देश इसे अपने में शामिल करेगा तो उस देश और लोगों के लिए गर्व की बात है। ताकि आपका दुश्मन देश की सीमा के आसपास भी नहीं भटकेगा। रियान टीवी के लिए प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।